हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से एक नए इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, 14 अक्टूबर का एमटीएस का तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से आज एसएससी ने तीनों शिफ्टों का पेपर बनाया था, जिस टाइप से सवाल बनाया था, तो साथियों आने वाले शिफ्टों में अब आपको क्या पढ़ना है, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, तो साथियों ये सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिस तरह से आज साथियों एसएससी ने पहला शिफ्ट का एमटीएस का पेपर बनाया था, जो कि साथियों बार बार टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि पहले शिफ्ट में बनाया था और दूसरे भी शिफ्ट में यही सवाल आए थे और तीसरे शिफ्ट में भी उसी टॉपिक से सवाल आया था। तो साथियों आज की सेशन में एक एक टॉपिक से और उसमें आपका डिटेल में हम बात करेंगे कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले हम साथियों जीके पे बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्नों पर, मैथ और रीजनिंग पे। तो सबसे अधिक फोकस हमारी रहेगी तो जीके प्लस इंग्लिश पे। तो इसमें हम आपको एक एक टॉपिक से किस तरह से आपकी तैयारी करना है आने वाले शिफ्टों में, या आपका एग्जाम अक्टूबर के महीने में या तो आपका एग्जाम नवंबर के महीने में, ये साथियों सेशन आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए जीके पे। तो सबसे पहले आज जो प्रश्न आपके पेपर में पहले शिफ्ट में पूछा था और दूसरे शिफ्ट में, तो पहला ही सवाल आपको साथियों नृत्य से देखने को मिला था। उसके बाद साथियों सेकंड शिफ्ट में प्रसिद्ध व्यक्तित्व याद रखिए साथियों, जैसे नृत्य में ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व पूछ ले रहा है कि 2014 में इनको, इस व्यक्ति को किस नृत्य शैली में इनको पद्म पुरस्कार से मिला था, या 2018 में किनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था या सम्मानित किया गया था। इस तरह का सवाल बनाया था। फिर उसके बाद साथियों आपको जो मैं लिख रहा हूं साथियों, आपको पढ़ के जाना है जो भी आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है। मेरी बात मान लीजिएगा साथियों, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक मैंने इस तरह का कोई भी क्लास आपको प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन साथियों अब आने वाले शिफ्टों में आप सभी काफ़ी उम्मीद था कि एक आपके लिए वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो साथी हम लोग इसलिए आपको हमने एक क्लास ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई आपको प्लीज़ इस टॉपिक से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है साथी। और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं और इतिहास से साथी आपके पेपर में 2 ही प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन साथी थोड़ा सा डीप पूछ दे रहा है, लेकिन हाँ एकदम सिंपल सा सवाल पूछ रहा है थोड़ा सा, लेकिन मतलब कि हार्ड सवाल बना रहा है, याद रखिए। और मेला से संबंध आया था, 5वां क्वेश्चन आज के पेपर में आपका मेला से संबंध आया था। उसके बाद साथियों प्रसिद्ध पुस्तक से भी सवाल आया था आपके पेपर में। और आज लेकिन साथियों घराना से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, याद रखिए, पहले शिफ्ट में और दूसरे शिफ्ट में। तो लेकिन साथियों आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक आपका 15 शिफ्ट, यानी साथियों जो सेकेंड वीक तक का एग्जाम चला था आपका, उसमें 15 शिफ्ट हुआ था, 5 दिन पेपर हुआ था, तो हर शिफ्ट में घराना से पूछा था। लेकिन आज जो साथियों आपका पहला शिफ्ट हुआ था उसमें घराना सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। और जनगणना से आज सवाल पूछा था, योजना से और अधिनियम से, ये आप मान के चलिए आपके पेपर में 2 प्रश्न रहेंगे। या तो साथियों अधिनियम का रहेगा तो योजना से नहीं रहेगा, यदि योजना से है तो अधिनियम का सवाल नहीं रहेगा, याद रहे। और करंट अफेयर यानी सी आपका 2022 से लेकर 23 तक सवाल पूछ रहा है, यानी 2022 का 23 का सवाल पूछ रहा है करंट अफेयर। और इतिहासकार यानी आप साथियों महत्वपूर्ण तथ्य भी सवाल बन रहे हैं, याद रखना। और पंचवर्षीय योजना से भी सवाल बन रहे, आपका जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे सवाल बना रहा है। और साथियों हम आपको बता दें, यदि पंचवर्षीय योजना सवाल आपके पेपर में आया तो जनगणना सवाल नहीं रहेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने आप में रखते हैं। और जनजाति से भी सवाल आपके पेपर में आया था। और संविधान से साथी सूची अनुच्छेद, ये तो टॉपिक आपका रिलेट करते थे, आपको पढ़ के जाना। और अनुच्छेद साथियों राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जो 4 से 5 टॉपिक अनुच्छेद बनता है सवाल, उससे पढ़ के जाना है साथी। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हो, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बात मानिए, आपको पढ़ के जाना है आपको इतने टॉपिक पे। और देखिए अधिनियम हमने आपको बताया, उप मुख्यमंत्री संबंधी प्रश्न, उसके बाद खेल से संबंधित हर प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। खेल से सवाल आपके पेपर में साथ 2 सवाल बन रहे हैं, चाहे आप क्रिकेट या फुटबॉल, गोल्फ, ये शब्द किस खेल से संबंध रखता है, इसमें कितना मीटर लंबाई इसका, इस खेल का कोर्ट कैसा होता है, इस तरह का सवाल बन रहा है। और 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इसमें, और 2008 का आईपीएल मैच, 2023 का वर्ल्ड कप, इस तरह का सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद साथियों प्रसिद्ध कलाकार व्यक्ति तो आप लोग हमने बताया है। और विज्ञान से संबंधित प्रश्न, वो विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं 2 प्रश्न, वो भी काफ़ी इजी सवाल बन रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक हमने लिख रहा है तो आपको जरूर पढ़ना है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। और हम बात करेंगे सर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है आपका इंग्लिश के लिए, खास ये पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए मैंने क्या लिखा है, एंटोनिम लिखा है, सिनोनिम्स। तो भाई आपको सबसे अधिक फोकस करके जाना है।
क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में 6 सवाल देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। सेंटेंस दे रहा है और कोई अंडरलाइन कर दिया, उसका आपका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछ दे रहा है। उसका वन वर्ड तो आप समझ सकते हैं, कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसको समझ के आपको एक वर्ड में बताना पड़ेगा। उसके बाद इडियम फ्रेज यानी मुहावरा आपको बताना पड़ेगा। ऑल पीवाई क्वेश्चन कर लेंगे ना, आपके पेपर में 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, यदि आपने मेरी क्लास जब से मैंने तैयारी शुरू किया तब से लिए भाई ने पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था, और भाई वही सॉल्व आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ऑल पीवाई क्वेश्चन। उसके बाद 6वां नंबर देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो आप अच्छे से करेंगे, और मिस स्पेल्ड वर्ड ये भी काफ़ी अच्छे से करेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। तो बात मानिएगा एक बात जरूर साथ, इतना करिएगा यार, आपको अब थोड़ा सा देखिए स्मार्ट वर्क पे करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करेंगे तो आप बहुत बेटर स्कोर करेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल जो है ना सर बहुत अच्छा आपके लिए करने लायक है। सब्स्टिट्यूट वर्ड आप देखते हैं, जो कि कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, इस पे क्या इस वाक्य पे क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वर्ड। और साथ ही सबसे मेन पॉइंट आपको ग्रामर पोर्शन पे रिवीजन करके जाना है, जैसे कि डू डज डिड वर्ब कब यूज होता है, हैज हैव हैड क्या कब यूज होता है, और मॉडल पे आपका कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और साथ ही मॉडल यदि बी आ गया तो उसके बाद वर्ब की कौन सा फॉर्म यूज होती है, तो आप सभी को पता वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होती है मॉडल। तो डू डज डिड वर्ब का प्रयोग करके जाइएगा, और हैज़ हैव हैड का भी प्रयोग हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। और साथ ही सबसे अधिक फोकस करना आपको हम बता दें कि वो जो साथी आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख दिया है, रिवीजन द बेसिक ऑफ ग्रामर्स। तो आप पूछते हो ग्रामर का पूरा बेसिक क्लियर करके जाइए, आप पेपर में काफ़ी अच्छे स्कोर करेंगे, ये बात मानिएगा। इसमें साथियों आपका जो कि इंपॉर्टेंट बेसिक ग्रामर में क्या है, एडजेक्टिव क्लियर कर लीजिएगा, टेंस वर्ब प्रेपोजिशन सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये दोनों टॉपिक आप पढ़िएगा साथी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये आप दोनों टॉपिक बहुत अच्छा से क्लियर कीजिएगा, जो कि बहुत रिपीटेड हैं, जेन्युइन सवाल पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे थे वैसी तरह का साथियों इस बार भी वही सवाल रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जीके इंग्लिश की हमने बात कर लिया, तो आपको इतना करके जाना है साथी। उसके बाद हम बात करेंगे मैथ रीजनिंग। तो साथ ही मैथ रीजनिंग में यदि आप मेरी बात मानिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि आपको पूरा बेसिक पता है और रोज़ आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा मैंने 2 लाइन में लिख दिया है कि यदि आप सीधे मैथ रीजनिंग डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको मैं 100% मेरा आपसे वादा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपका जैसे कि मैथ में हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, इस तरह का सवाल आपने किया है तो साथ ही आपको 1 भी % नहीं होगा। सबसे मेन आपका टॉपिक है CI वाला, याद रखिए साधारण ब्याज वाला, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम पेंड वर्ड, एवरेज, जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी साल में। टाइम एंड डिस्टेंस आपको मैं वादा के साथ कहता हूँ आप अच्छे से क्वालिफाइंग करें, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपको केवल क्वालिफाइंग करना है। जनरल वालों को 40 क्वेश्चन में से केवल 12 क्वेश्चन करना रहता है, और SC ST वालों को केवल 8 ही क्वेश्चन करना रहता है, और OBC वालों को केवल 10 क्वेश्चन। सिंपल सा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता, आप इसमें तुक्काबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश आपका जीके में तुक्काबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 नंबर नेगेटिव कटता है। तो याद रखिए, तो इस तरह से आपको पूरा टॉपिक यहाँ से क्लियर करके जाना है दोस्त। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट के तहत बताया है कि आपको पूरा एक मतलब कि टॉपिक लिख कर बताया साथियों कि आपको क्या करके जाना है भाई। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप इतना करके जाइएगा साथियों। बात मानिए, अब आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो उनके लिए, और जिनका भी एग्जाम है नवंबर में है तो वो भी अच्छे से तैयारी करें, और जिनका भी एग्जाम मान लीजिए 28-29 अक्टूबर हुआ तो वो तो अच्छे से कर सकते हैं, अभी उनके पास टाइम है 2 हफ्ते का, 14 अक्टूबर ही है साथी। तो जिनका एग्जाम कल परसों में होने वाला, तो साथियों इतना करके जाइए भाई। ओके दोस्त, तो एक बार जरूर अपना से फीडबैक दीजिए, आप किस में पोर्शन में आपको कितना मतलब कि डाउट इसमें चल रहा है, एक बार जरूर बताइए इससे। और आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है ये आप जरूर बताइए इससे, क्योंकि आपके लिए हम क्लास प्रोवाइड, तो वही हमारे आप सभी को पता होगा, सुबह 8 बजे क्लास रहती है, और साथ ही दोपहर में 12:30 बजे, जो कि आज क्लास नहीं चली थी, किसी कारणवश आज आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, और शाम को 7 बजे 6:30 बजे मिले कि वही तीनों क्लास शेड्यूल रहेगी आपके लिए। तो इसलिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए, तो अपने इतने जो टॉपिक हमने बताए आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपसे उम्मीद है साथ ही कि आप अच्छा स्कोर करेंगे इस बार। प्लीज़ आप स्टार्ट कर दीजिए, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में इतने टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथी शाम को एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।